हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रैक असम गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में। आज फिर से लेकर आया हूँ 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन असम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट 13। पार्ट 12 तक हो गया था, आज पार्ट 13 का 15 क्वेश्चंस। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन असम। हमारे असम में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नेशनल पार्क जो स्मॉलेस्ट है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओरांग नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी नामेरी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी दिब्रू सैखिया नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी मानस नेशनल पार्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है हमारे आसाम में। ओरांग नेशनल पार्क जो है उसका एरिया है 79 स्क्वायर किलोमीटर। ये लोकेटेड है आपका दरंग और सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये इस्टेब्लिश हुआ था एज ए नेशनल पार्क 1999 को। ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क जो कि एरिया है आपका 200 स्क्वायर किलोमीटर। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1998 को और ये लोकेटेड है आपका सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है दिब्रू सैखिया नेशनल पार्क। दिब्रू सैखिया नेशनल पार्क जो है आपका एरिया इसका है अराउंड 340 स्क्वायर किलोमीटर है और यह लोकेटेड है आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। इसका ये इस्टेब्लिश हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1999। और फिर नेक्स्ट है आपका मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो कि है आपका बक्सा चिरांगांव कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। यह इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1990 में और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मानस नेशनल पार्क जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिज कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड धेमाजी। कौन सा ब्रिज जो कनेक्ट करता है आपका डिब्रूगढ़ और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धौला सदिया ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी बोगीबिल ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी सरायघाट ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी कोलिया बुमोरा ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज जो कनेक्ट करता है आपका डिब्रूगढ़ और धेमाजी के बीच में। बोगीबिल ब्रिज जो है इसका लेंथ है 4.94 किलोमीटर और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है और इसको इनॉग्रेट किया गया था आपका दिसंबर 25, 2018 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमंत शंकरदेव वाज ए फेमस लीडर ऑफ विच मूवमेंट। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भक्ति मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी सूफी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मो समाज। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का फेमस लीडर जो हमारे असम में श्रीमंत शंकरदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ यंडाबो साइंड। ट्रीटी ऑफ यंडाबो कौन सा साल में साइन किया गया था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1820, ऑप्शन नंबर बी 1824, ऑप्शन नंबर सी 1826, ऑप्शन नंबर डी 1813। यह ट्रीटी जो साइन किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मिस डायनेस्टी के बीच में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1826 को। 1826 को ट्रीटी ऑफ यंडाबो साइन किया गया था फरवरी 24 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान का कैपिटल नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी कोलंबो, ऑप्शन नंबर डी ढाका। ये चारों में से आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थिम्पू। भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्पू। भूटान भारत का कौन सा साइड में लोकेटेड है। ये भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भूटान लोकेटेड है। भूटान का साउथ फिर ईस्ट और वेस्ट में इंडिया है
और नॉर्थ में चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम को किसने लिखा था, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। तो इन चारों में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को कंपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे इन इंडिया? नेशनल साइंस डे भारत में कब मनाया जाता है, कौन सा दिन में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 5 जून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। नेशनल साइंस डे किन के लिए मनाया जाता है? तो ये है, इसका सही जवाब है सीवी रमन जी के लिए। उनका डिस्कवरी जो रमन इफ़ेक्ट था, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ जीतने वाले कौन सा फर्स्ट भारतीय है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। इन चारों में से जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 को लिटरेचर के लिए, जो वो थे फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू रिसीव द प्राइज़। फिर नेक्स्ट में आपका जो सीवी रमन जी है, उनको मिला था 1930 में फिजिक्स में। वो भी थे फर्स्ट एशियन टू विन ए साइंस नोबेल, साइंस में नोबेल प्राइज़ मिलने वाले वो फर्स्ट एशियन थे। फिर नेक्स्ट आपका जो मदर टेरेसा, उनको मिला था 1979 में पीस प्राइज़ उनको मिला था। फिर अमर्त्य सेन जी को 1998 में इकोनॉमिक साइंस के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज़ इज़ नॉट गिवन इन विच ऑफ दीज फील्ड्स? नोबेल प्राइज़ नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से नोबेल प्राइज़ कौन सा फील्ड में दिया नहीं जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फिजिक्स, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी पीस। तो इन चारों में से जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया नहीं जाता है। नोबेल प्राइज़ जो है ये 6 फील्ड में दिया जाता है, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, फिर आपका लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस। जो फर्स्ट 5 जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और लिटरेचर और आपका पीस, ये दिया गया, इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1895 में। और जो इकोनॉमिक साइंस ये ऐड किया गया था आपका 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया? कौन सा सिटी को बोला जाता है पिंक सिटी? भारत का पिंक सिटी कौन सा सिटी को बोला जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी ऑफ इंडिया। उदयपुर को क्या बोला जाता है? लास्ट शायद मैंने ये क्वेश्चंस दिया था आप सबको। उदयपुर क्या के लिए फेमस है? उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक। तो और फिर नेक्स्ट है आपका जोधपुर। जोधपुर किसके लिए जाना जाता है? जोधपुर ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ब्लू सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर घर आपका ब्लू पेंट किया गया है, इसीलिए ब्लू सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका जो मैसूर है, मैसूर को बोला जाता है फेमस है, नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। इसमें बहुत सारा
ग्रैंड पैलेसेस है, फेमस ग्रैंड पैलेसेस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ फायर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। विंग्स ऑफ फायर जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किनका ऑटोबायोग्राफी है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी नेल्सन मंडेला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम जी का ऑटोबायोग्राफी है द विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। आपका ऑप्शन नंबर ए जो सचिन तेंदुलकर जी है, उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो उनका है प्लेइंग इट माय वे। ये है सचिन तेंदुलकर जी का ऑटोबायोग्राफी। नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर डी जो है, उनका ऑटोबायोग्राफी जो है, उनका नाम ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि आपका पब्लिश हुआ था 1994 में। महात्मा गांधी जी का फेमस ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये सब आप नोट करके रखिए आप लोग सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। मेंबर ऑफ राज्यसभा का टेन्योर कितना साल का होता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4 इयर्स, ऑप्शन नंबर बी 5 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी 6 इयर्स, ऑप्शन नंबर डी लाइफ टाइम। तो राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 6 इयर्स। उन लोगों का टेन्योर होता है 6 इयर्स के लिए। नेक्स्ट, अगर और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा कितना होता है, कितना साल के लिए उन लोग का टेन्योर होता है, तो इसका सही जवाब है और ये 5 इयर्स के लिए उन लोग का टेन्योर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायत राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट। पंचायत राज सिस्टम जो है वो फर्स्ट कौन सा स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ये आपका इनॉग्रेट हुआ था ये अक्टूबर 2 1959, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, इनॉग्रेट किया था आपका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12। प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू इक्वलिटी। हमारे जो संविधान में कौन सा आर्टिकल जो डील्स करता है आपका राइट टू इक्वलिटी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 12, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो कि डील्स विथ द राइट टू इक्वलिटी। तो आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चंस हो गए और बस इतना ही आज। नेक्स्ट फिर से लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा उसमें, इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके, ये सब रहेगा, मिक्सअप रहेगा अब इसे नेक्स्ट ये में। और आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और किसी को कोई क्वेरी होने से आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों का क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।